Hi friends, you can see what is there on the screen. There is a message, and yes, it's very powerful message. Clients do not come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients. Yeah. There is a story associated with these lines, and it's a true story. I've got this message through one of the social media channels, and I thought of sharing it with you guys so that in case you want, you can put your comments and I'll review all the comments, and if required I'll reply to those as well. But let's look at the story. ये कहानी नई दिल्ली की है. ईमानदारी ऐसी कि अशोका होटल में आईटीडीसी में अपना ऑफिस होने पर भी अपने बीवी बच्चों के साथ सरकारी पैसों से दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में कभी एक कप चाय भी नहीं पी. खुद को पहले एग्जाम्पल बनाकर स्टाफ को भी फजूल खर्ची से रोकने में सफल हुए अश्विनी लोहानी ने जब घाटे में चल रही आईटीडीसी को मुनाफे में पहुंचाया तो सब लोग हैरान हो गए. इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने लोहानी को अपने यहां बुलाकर खस्ता हाल हुए मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को उबारने का जिम्मा सौंपा. यहां पर भी लोहानी ने ईमानदारी के दम पर कमाल कर दिखाया. घाटे में दम तोड़ते इन दो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के दो बड़े संस्थानों को इस रेलवे के अफसर ने जब जिंदा कर दिखाया तो खबर मोदी तक पहुंची और उन्होंने अश्विनी को बड़ी जिम्मेदारी का देने का मन बनाया. मोदी को लगा कि यूपीए राज में कंगाल हुए एयर इंडिया को संकट से उबारने के लिए ईमानदार अफसर की तलाश पूरी हुई. बस फिर क्या था, उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज के इस अफसर को एयर इंडिया की का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और कहा, एयर इंडिया को घाटे से निकालो तो मैं जानूं. महज 1 साल के भीतर अश्विनी ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की घाटे में चल रही इस सरकारी नागर विमान सेवा कंपनी को 105 करोड़ के मुनाफे में पहुंचाकर एक बार फिर सबको हैरान करते हुए मोदी सरकार का भरोसा जीत लिया. अगर कोई रेलवे का अफसर हवाई जहाज वाली कंपनी को कायाकल्प कर दे तो हर किसी को का चौंकना लाजमी है. परंपरा तोड़कर मोदी ने अश्विनी को सौंपी जिम्मेदारी. आमतौर पर एयर इंडिया का मुखिया यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ही बनाया जाता है, वही होना चाहिए. और आईआरईएस भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के अफसर अश्विनी को हवाई जहाज का कोई अनुभव भी नहीं था. मगर जब मोदी तक खबर पहुंची कि देश में एक ऐसा इंजीनियर है जिसने अपनी ईमानदारी से काम करते हुए घाटे में चल रहे मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को भारी मुनाफे में पहुंचा दिया, इसके बाद यह अफसर आईटीडीसी यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुखिया रहा. अशोका जैसे 5 स्टार होटल में ऑफिस होने के बाद भी कभी मुफ्त में ना खुद खाया ना किसी को खिलाया और तो और कभी एक कप चाय भी नहीं पी. इस पर मोदी ने इस अफसर आईआरईएस के अफसर होने के बाद भी अश्विनी के कंधे पर संकट में फंसे हुए एयर इंडिया की जिम्मेदारी डाल दी. कैसे अश्विनी ने एयर इंडिया को उबारा संकट से, कैसे उन्होंने ये कमाल कर दिखाया, उसके लिए स्टोरी आगे सुनिए. अश्विनी ने जैसे ही अगस्त 2015 में एयर इंडिया की कुर्सी संभाली, सामने टेबल पर रिचर्ड बेंसन की लाइनें फ्रेम करा के रख ली और ये लाइनें थी, क्लाइंट्स डोंट कम फर्स्ट, एम्प्लॉयज कम फर्स्ट. इफ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज दे विल टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट्स. यानी अश्विनी की नज़र में किसी संस्थान की तरक्की में जब तक सभी के सभी स्टाफ का 100% कंट्रीब्यूशन 100% योगदान नहीं होगा तब तक वह संस्थान तरक्की नहीं कर सकता. यही वजह है कि ग्राहकों को भगवान मानने वाली अवधारणा यानी कस्टमर इज द किंग से हटकर अश्विनी ने स्टाफ से रोजाना मीटिंग यानी कि संवाद करना शुरू किया. पायलट और एयर होस्टेस की वेतन यानी सैलरी और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर किया.
फालतू के सभी खर्चे बंद कर दिए। मीटिंग और टूर के नाम पर अफसरों की शाह खर्ची यानी कि फजूल खर्ची पर लगाम लगाई। यहाँ तक कह दिया कि कोई भी स्टाफ ने कोई भी बुके भेंट नहीं करेगा। ऐसे तमाम फैसलों से अश्विनी ने सभी स्टाफ का सहयोग लेते हुए एयर इंडिया की हालत सुधार दी। सादगी का आलम यह है कि अश्विनी आज भी सरदार पटेल मार्ग स्थित रेलवे कॉलोनी के मकान में रहते हैं। तो मैसेज बहुत ही क्लियर है और इसको आप अपनी लाइफ में अपने आसपास स्टडी कर सकते हैं कि ये मैसेज कहाँ तक सही है या गलत है। Clients don't come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients. Thank you for watching this video. Please like, subscribe, comment, share on the Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, etc. We shall meet in another session very soon. Thank you.